Someone said, doubt your doubts, but don't doubt God because nothing is impossible to Him. किसी ने कहा कि अपने संदेह पर संदेह कीजिएगा, लेकिन परमेश्वर पर संदेह मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर के जरिए कोई बात असंभव नहीं है। Doubt is not a new thing, it is there from the beginning of mankind. संदेह जो है वो नई बात नहीं है, शुरुआत ही से ये संदेह बना रहा है। It is this doubt and unbelief that made the first man, Adam, to fall. ये संदेह और अविश्वास ही के वजह से आदम जो है, जो पहला आदमी आदम जो है वो गिर गए। It is this doubt and unbelief that made the mighty men of faith to fail sometimes. और देखिए ये संदेह और अविश्वास के वजह से ही परमेश्वर के सामर्थ्य जन कभी ना कभी तो असफल रहे हैं। The truth of the matter is that it's a human trait to doubt. और देखिए सच बात कहा जाए तो मानवीय प्रवृत्ति है शंका करना, संदेह करना। Let's open our Bibles to Luke chapter 17 verse 5. लूका की किताब में देखते हैं 17वां अध्याय We 5वां वाक्य। will see the mighty apostles making a request to Jesus there. यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित लोग, सामर्थी प्रेरित लोग जो है यीशु मसीह से निवेदन कर रहे हैं। It says here in the NKJ version, and the apostles said to the Lord, increase our faith. लूका 17:5 लिखा हुआ है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। Who said this? किसने कहा? To whom? किससे कहा? Apostles requested the Lord Jesus increase our faith. प्रेरितों ने यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह को अनुरोध किया कि हमारे विश्वास को प्रभु जी बढ़ा। After seeing Jesus, यीशु को देखने के बाद, walking with Him, यीशु के साथ चलने के बाद, witnessing all those mighty miracles, वो सारे आश्चर्यजनक कामों को देखने के बाद, all those great healings, वो महान चंगाइयों को देखने के बाद, hearing Him, उनको सुनने के बाद, having God in the flesh in their midst, उनके बीच में परमेश्वर खुद शरीर में होने के बावजूद still they struggled with their doubts. फिर भी जो है संदेह में संघर्ष कर रहे थे वो। So, why do we experience this doubt? That could be one of the questions that may be arising most of our minds. हमारे मनों में ये प्रश्न फिर उठ रहा होगा ज्यादातर लोगों के मनों में कि क्यों ये संदेह हमारे मन में आता है। There are 4 reasons why the doubts arise in us. 4 कारण है क्यों संदेह हमारे मनों में आता है। There are 4 reasons why do we experience doubts in us. 4 कारण है हम संदेह का अनुभव क्यों करते हैं। Number 1 is पहला कारण, because doubts satisfy our need for self-protection. क्योंकि संदेह जो है हमारी जरूरत को पूरा करता है, सुरक्षा की जरूरत को। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, we don't want to be found wrong. हम नहीं चाहते हैं कहीं पे भी हम गलत दिखे। We don't want to fail. हम कहीं पे भी हारना नहीं चाहते, हम We- असफल नहीं होना चाहते We हैं। fear this fall and fail so much हम जो है गिरना और असफल होने से इतना डरते हैं that we do not want to attach any expectation to anything. कि हम किसी भी चीज से अपेक्षा को करना ही नहीं चाहते हैं, रखना ही नहीं चाहते हैं। Because that works as a self-protection to us. और देखिए ये फिर हम स्वयं को बचा रहे हैं। When something does not happen with us, जब हमारे साथ में कुछ होता नहीं है we will say, I knew it, it's not going to happen. तो फिर हम ये कह पाते हैं मैं जानता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला नहीं है। When we say that, जब हम ऐसा कह रहे होते we हैं say that with lot of satisfaction. तो हम बहुत ही मनोतृप्तता के साथ ये कहते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, that is nothing else, doubt manifesting in you. ये और कुछ नहीं है लेकिन संदेह, शंका जो है वो दिखाई पड़ रहा है आप में। Number 2 thing, दूसरी बात, दूसरा because doubts come very easily to us. क्योंकि संदेह जो है बहुत आसानी से हमारे अंदर आ जाता है। You don't wake up every single morning, you don't have to say that, oh, I'm going to doubt God today. हर सवेरे के वक्त जब आप उठते हैं अपने आप से ये कहना नहीं पड़ता है कि मैं परमेश्वर पर आज संदेह करूंगा। Doubt automatically pops into your heart and in your heads. अपने आप जो है हमारे दिमाग में, अपने आप हमारे हृदय में संदेह आने लगता है। The doubtful thoughts just pop up and take that, occupy that vacuum that is left there. वो संदेह से भरे हुए विचार जो है उस खाली मन में कब्जा कर लेता है। And when we receive the doubts, और फिर जब हम संदेह करने लग जाते हैं as a primary reaction, और हमारी मूल प्रतिक्रिया फिर ऐसी हो जाती we है become comfortable with that thought. और फिर हम उस विचार को लेकर बहुत ही आराम से रहते हैं। I believe that we all know what Romans chapter 10 verse 17 said. हम सभी जानते हैं रोमियो की किताब 10वां अध्याय और 17वें वाक्य में क्या लिखा हुआ है। It says faith cometh by hearing, hearing by the word of God. और लिखा हुआ है कि विश्वास जो है परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। You need to fill your mind with the word of God. जरूरी है कि हम अपने मनों को परमेश्वर के वचन से भर दे। You need to have that
that faith as the first reaction, not the doubt. और जरूरी है कि पहली प्रतिक्रिया हमारी विश्वास की होनी चाहिए, संदेह की नहीं। When that happens, जब ऐसा होता है that you will have victory over doubts. तो संदेह पर हम जय को प्राप्त कर लेते हैं। Number 3, because doubters are easy to find. तीसरा कारण, क्योंकि जो संदेह करने वाले लोग हैं आसानी से हाँ दिख जाते हैं। This morning I challenge you. इस सवेरे के वक्त मैं आपको चुनौती देता You हूँ, have 10 close confidants आपके 10 नजदीकी दोस्त हैं and throw a doubtful thing in front of और them. उनके सामने जो है एक संदेह भरा बात आप करिएगा। 9 of them will agree with you. 9 लोग आपके साथ में सहमत हो जाएंगे। One may be standing on the fence and he may be dwindling and wondering. एक शायद इधर उधर सोच रहा होगा, Why is it so? ऐसा क्यों है? Because negativity we all very quickly absorb, we all very quickly take into our system. क्योंकि नकारात्मकता को हम बहुत ही आसानी से ले लेते हैं, अपने सिस्टम में बहुत ही आसानी से सोख लेते हैं। When that happens, जब ऐसा होता है it kind of takes us into a different flow. तो अलग ही बहाव में हम फिर चले जाते हैं And then faith just takes a beating. और फिर विश्वास जो है वहां पे मार खा जाता है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, you need to check off all those doubters. और देखिए जरूरी है कि जो संदेह करने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहे। Most importantly, सबसे महत्वपूर्ण before बात, you check them off, उनको दूर करने से पहले you need to check off all those doubtful thoughts in your head. अपने सिर में, अपने दिमाग में जो ये संदेह भरे विश्वास है, वो विचारें हैं, क्षमा कीजिएगा, विचार हैं, उन विचारों को आपने निकाल देना चाहिए। Number 4 and very important, चौथा कारण, महत्वपूर्ण कारण, because doubting is contagious. क्योंकि संदेह करना जो है ये फैलती है बहुत जल्दी से। Let me tell you, it's more contagious than the common cold. और देखिए सर्दी से भी ज्यादा फैलती है। And the words that we speak are the carriers of this contagious virus called doubt. और ये जो शब्द हम बोलते हैं, संदेह भरे शब्द को हम बोलते हैं, वो वायरस के समान है जो फैलता है। And Proverbs chapter 6 verse 2 said something very beautiful. नीति वचन 6 और 2 में बहुत सुंदर कुछ लिखा It हुआ says है। that you are trapped by your very own words. लिखा हुआ है कि आप अपने शब्दों से जो है फंस जाते हैं। Words should speak and the words should listen, play a vital role in building or breaking your faith. और देखिए वचन या शब्द जो आप बोलते हैं, शब्द जो आप सुनते हैं, आपके विश्वास को या तो ये बना सकता है या तो ये तोड़ सकता है। Words can build you or words can tear you और down. देखिए शब्द आपको बना सकते हैं या शब्द आपको फाड़ सकते हैं। Words can increase your faith or words can decrease it. शब्द आपके विश्वास को बढ़ा सकते हैं या आपके विश्वास को घटा सकते हैं। These words determine your approach to things. और देखिए ये शब्द जो है निर्धारित करते हैं कि आप चीजों का सामना किस रीति से, किस प्रकार से It करोगे। kind of makes you, changes your outlook to life itself. और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। So in order to keep the doubt at bay, अगर आप और हम चाहते हैं कि संदेह को हम दूर रखें अपने से, watch out what comes out of your mouth. तो ध्यान दीजिएगा कि आपके मुंह से क्या निकलता है। Watch out what's working in your head. आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। Watch out whom you're surrounded with. आपके इर्द गिर्द के लोगों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Watch out of this particular virus called doubt. ये वायरस, संदेह नामक वायरस से थोड़ा बचिएगा। Even as you do that, जैसे आप ऐसा करते हैं, the Lord shall move you from doubt to faith. जैसे आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपको संदेह से हटाकर विश्वास में You लाएंगे। will see your faith increase within you. आप देखोगे कि आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा At the increase of faith, और जैसे विश्वास बढ़ता है, every untapped blessing that belongs to you, you shall receive. जो आशीषों को आपने अब तक अनुभव नहीं किया था, वो आशीषें जो है उसका अनुभव आप करने लगोगे। With these thoughts in heart and mind, इन विचारों को अपने मनों में और हृदय में रखते I हुए want us to go into the day, दिन में जाएंगे, looking unto the Lord परमेश्वर की ओर देखते हुए, with faith-filled eyes, विश्वास से भरी हुई दृष्टि को रखते with हुए, a faith-filled heart, विश्वास से भरा हुआ हृदय को रखते with हुए faith-filled thoughts, और विश्वास से भरे हुए विचारों को रखते to हुए, receive all that and even greater things that God has for you. जो परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए रखा हुआ है, उसको बटोरने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे। have an awesome day. आपका अद्भुत दिन जाए। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।